खुश कैसे रहें? बाबा गुरु घंटाल से किसी ने ये सवाल किया। दोस्तों, जब आपकी खुशी किसी नाउन या संज्ञा मतलब किसी पर्सन, प्लेस, आइडिया और थिंग पे डिपेंडेंट हो जाती है, तब वो गुलाम हो जाती है। इसीलिए प्योर एब्सोल्यूट हैप्पीनेस को पाने के लिए आपको इन सब का त्याग करने को कहा जाता है। आपको संन्यास लेने के लिए एनकरेज किया गया है। पर क्योंकि संन्यास लेना सबके बस की बात नहीं है, तो फिर बिना जंगल गए यहीं रह के सेमी संन्यास टाइप की एक परिस्थिति बनाने की कोशिश की गई और यहीं से ऑलमोस्ट सारे ही रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल आइडियोलॉजीज और उनके दिखाए रास्तों और बिलीव्स का पता मिलता है। सभी ने डिजायर्स एंड वांट्स को गिव अप करने को कहा है। आपको कहा गया है कि यू लिव इन द मोमेंट, और वो भी सोलो रहें तो बेटर। लिविंग इन द मोमेंट में आप पास्ट एंड फ्यूचर में अपनी खुशी ना खोजें और प्रेजेंट में जिएं, और वो मोमेंट जितना छोटा हो उतना अच्छा। आपको ध्यान, मेडिटेशन और ऐसे कई इंसुलेशंस के उपयोग के लिए प्रेरित किया गया है। फिलोसफर्स जैसे एरिस्टोटल, लाओ, कन्फ्यूशियस, फिर कई और भी ग्रीक फिलोसफर्स, देन इंडिया के ओल्ड टेक्स्ट एंड स्क्रिप्चर बेस्ड विजडम, उनकी अंडरस्टैंडिंग और गाइडलाइंस और उनको समझने वाले दिग्गज, और ऐसे ही पूरी दुनिया के अनकाउंटेबल बुद्धिमान लोगों ने बहुत ही लंबे समय से हैप्पीनेस और उसको पाने के पर्पस और मेथड्स को डिकोड करने की कोशिश की है। सभी ने माना है कि हैप्पीनेस एक इंटरनल माइंड रिलेटेड कंट्रोलेबल फिनोमेना है, न कि कोई एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल फिजिकलिटी और इवेंट बेस्ड कोई चेज है। हमारे पास खुश कैसे रहें, खुश कैसे रह सकते हैं, इसको जानने के लिए इतना रिटन एंड स्पोकन आउट मटेरियल है कि इसको पढ़ने और समझने में लाइफ भी लग सकती है। दोस्तों, ये बहुत ही अनबिलीवेबल बात है कि सब कुछ होने के बावजूद भी दुनिया में खुशी से कहीं ज्यादा दुख है, और हैप्पीनेस ज्यादातर लोगों के लिए एक मृग तृष्णा बन के रह गई। ग्रीड, फियर एंड पेन, ये इंसान और जानवरों के ऐसे तीन कॉमन इमोशंस हैं जो इंसान को जानवरों से बहुत अलग नहीं होने दे पाते। अगर आप नेचर के मैक्रो व्यू से देखें तो आप पाएंगे कि इंसान और जानवर एक जैसे हैं। फिर भी इंसान कहीं ज्यादा समझदार होने के बावजूद हैप्पीनेस जैसे बेसिक इमोशन को भी आज तक पैदा नहीं कर पाया। और सवाल उठता है कि आखिर क्यों नहीं कर पाया। दोस्तों, ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस पर बताए गए कई फॉर्मूले सटीक नहीं है, बल्कि वो एक तुक्केबाजी या किसी फ्लूक जैसे हैं जो सब पर फिट नहीं बैठते। फिर ये किसी और के पर्सनल व्यक्तिगत एक्सपीरियंसेस का कोई थोपा हुआ हैक भी मालूम होते हैं। ह्यूमन इमोशंस लगातार बदलते रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि ये यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, ये भी लगातार बदल रहा है। साइंस का मानना है कि हो न हो ह्यूमन ब्रेन और यूनिवर्स बहुत मिलते जुलते हैं। ये दोनों ही किसी कड़ी से जुड़े हुए हैं। ये दोनों ही किसी एक जैसी बहुत ही अद्भुत ब्लूप्रिंट के हिसाब से बने हुए हैं, उसी हिसाब से चल रहे हैं। आप सोचिए कि जब आप खुद के ब्रेन को, खुद के माइंड को समझ नहीं पाए तो यूनिवर्स के बारे में क्या समझेंगे। फिर हम आखिर क्यों नहीं मान लेते कि अभी बहुत कुछ है जानना बाकी। किए गए सवाल पे बाबा गुरु घंटाल का कहना कोई बहुत अलग नहीं है। ये पहले भी कहा जा चुका है कि जो हो रहा है, जो घट रहा है, उसे होने दो, इसके रास्ते में मत आओ, और उस अनोखी ब्लूप्रिंट के होने की संभावना को हां करो। इससे आप, आपकी खुशी और ये एग्जिस्टेंस सब एक साइड हो जाते हैं। जब आप इस बात की रियल मीनिंग को जान लेंगे कि जो हो रहा है उसे होने देने में ही आप किसी के भी खिलाफ नहीं होते, तो उसी पल में हर तरफ की चीजें से फ्री हो जाते हैं, इंक्लूडिंग द खुशी। आपने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, एक बार ये एक्सपेरिमेंट करके भी देखिए। जो हो रहा है होने दीजिए। खुश रहिए। जय हिंद।